अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह इंतज़ार ज़ाया नहीं करता। एक दिन तुम्हारे पास वो सब होगा जिसे पाने की उम्मीद में तुम इतनी दुआएं करते हो, रातों को उठते हो। अल्लाह तुम्हें वो सब कुछ देगा जिसकी तुम तमन्ना करते हो। तुम्हारा इंतज़ार ज़ाया नहीं किया जाएगा। वक्त ऐसे ना दीजिए कि भीख लगे, बाकी जो आपको ठीक लगे। अल्लाह पाक को राज़ी करने का सबसे बेहतर तरीका नमाज है। अपनी गलती का इल्ज़ाम दूसरों पर मत लगाएं, और जो शख्स कोई गुनाह या ख़ता करके उसका इल्ज़ाम किसी बेगुनाह पर लगाए तो इसने बड़ा बहतान उठाया और खुला गुनाह किया। सूरह कहफ में एक सबक हमारे लिए ये भी है कि जब कुछ ऐसा हमारी ज़िंदगी में हो रहा हो जिसकी समझ ना आए तो हमें सब्र कर लेना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हमें हर चीज़ की हिकमत फ़ौरन ही समझा जाए। कभी कभी ये बातें वक्त के साथ साथ समझ आती हैं। वक्त सारे राज खोल देता है। मिलना ना मिलना बात की बात है, मगर आप अल्लाह से मांगो भी नहीं, ये तो गलत बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 दुआएं हैं जिनकी कबूलियत में कोई शक नहीं। मजलूम की दुआ, मुसाफिर की, वालिद और वालिदा की दुआ औलाद के हक में। ये जो डूबी हैं मेरी आँखें अश्कों के दरिया में, ये जो डूबी हैं मेरी आँखें अश्कों के दरिया में, ये मिट्टी के इंसानों पर भरोसे की सज़ा है। ये सब मेरा रब जानता है। जैसे तू राज़ी वैसे राज़ी कर दे, जैसे तू राज़ी वैसे राज़ी कर दे, मेरा कोई अमल तो इम्तियाज़ी कर दे। सर झुक जाता है मन झुकता ही नहीं, सर झुक जाता है मन झुकता ही नहीं, दिल भी किसी वक्त नमाज़ी कर दे। कामिल ईमान की निशानी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह की खातिर मोहब्बत की, अल्लाह की खातिर गुस्सा किया, अल्लाह के लिए दिया और अल्लाह की रज़ा के पेश नज़र ना दिया, तो इसने ईमान को कामिल कर लिया। ज़िंदगी की सारी कमाई को अगर मौत पर तकसीम किया जाए तो सिर्फ खौफ में बचता है। इसलिए हलाल कमाएं, हलाल खाएं। फिक्र ना करें लोग भूल जाएं, मगर अल्लाह नहीं भूलता। ना आपकी नेकी ना लोगों की ज़्यादती। कैदी हैं सब यहाँ, कोई ख्वाबों का है और कोई ख्वाहिशों का है। रहने सकूं के लिए कुछ लोगों को नज़रअंदाज करना कमज़ोरी नहीं, अक्लमंदी है। ऐसी खुशबू नहीं है किसी फूल में जैसी मेरी नबी के पसीने में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स जब सुबह करे और जब शाम करे तो 100 बार सुबहानल्लाह व बिहम्दी कहे तो क़यामत के रोज़ कोई शख्स इससे बेहतर अमल लेकर नहीं आएगा, सवाए इसके जो इतनी बार ये कलामात कहे या इससे ज़्यादा बार कहे। ज़िंदगी के आधे गम इंसान दूसरों से गलत तवक्कात करके ख़रीदता है। मताओ दुनिया क़लीलुन वल आखिरतु खैरुन लिमन इत्तक़ा। दुनिया का फ़ायदा तो बहुत ही थोड़ा है और परहेज़गारों के लिए तो आखिरत ही बेहतर है। देखना, एक दिन तुम शुक्र के सजदे में होगे और आंसुओं से तुम्हारा चेहरा और जाए नमाज भीग चुकी होगी। तुम्हें समझ नहीं आएगा कि इस तरह अल्लाह का शुक्र अदा करूं। इंशाल्लाह फस्बिर अला मा यक़ूलून। ये लोग जो बातें करते हैं तुम इन पर सब्र करो। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करें, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से ठोकर खाता है। वो रब आज़माता है तुम्हें तुम्हारे दिल के करीब चीज़ों से। अच्छी शक्ल बनाने के लिए इंसान बहुत कुछ करता है, लेकिन अच्छे इखलाक के लिए कुछ नहीं करता। किसी को जलील करने से पहले खुद जलील होने के लिए तैयार रहें, क्योंकि अल्लाह का तराजू सिर्फ इंसाफ तोलता है। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह। जो अल्लाह पर भरोसा करेगा वो उसके लिए काफ़ी होगा। वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। और तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता जब तक अल्लाह ना चाहे। किसी के गुनाह में इसकी मदद करके इसे बढ़ावा देने वाले और इसका साथ देने वाले भी इस गुनाह के हिस्सेदार होते हैं। इस तहरीर को पढ़ लेने के बाद ज़रा गौर से ज़रूर सोचिएगा कि कहीं आप गुनाह बढ़ाने वालों में तो शामिल नहीं। एक बार ज़रूर सोचना कि आप गुनाह रोकने का ज़रिया बन रहे हैं या गुनाह फैलाने का। कितने खुशनसीब होते हैं ना ये बेटे, ताउम्र माँ बाप के साए में गुजार देते हैं। और बेटियां तो मरते दम तक ये नहीं जान पाती कौन सा घर उनका अपना है और कौन सा पराया। वज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरू ली वला तकफुरून। बस तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूँगा। मेरी शुक्रगुजारी करते रहना, मेरी नाशुक्री ना करना। अमानत सिर्फ चीज़ या रकम नहीं होती, राज भी अमानत होते हैं। अगर कोई अपने जज्बात एहसासात बयान करे तो इनमें भी ख़यानत ना करें।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے، جب تک تم مجھ سے دعائیں کرتا رہے گا اور مجھ سے اپنی امیدیں اور توقعات وابستہ رکھے گا، میں تجھے بخشتا رہوں گا، چاہے تیرے گناہ کسی بھی درجے پر پہنچے ہوئے ہوں، مجھے کسی بات کی پرواہ اور ڈر نہیں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ جو دعاؤں پہ بھروسہ میرا ہمیشہ قائم رکھتی ہے، خدا کے بعد دنیا میں ایسی ذات صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔